हेलो स्टूडेंट्स। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हम लेकर आए एक नया चैप्टर नई उमंगों के साथ, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये चैप्टर है क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर के नेम से देखते हैं बेटा। इज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट दैट सॉर्टिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स सेपरेशन। सॉर्टिंग मीन्स होता है सेपरेशंस। किसका सेपरेशंस? मटेरियल्स का सेपरेशंस इनटू ग्रुप्स। हम इस चैप्टर में सेपरेट करने वाले हैं मटेरियल्स को, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्हें ग्रुपिंग करने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो किस किस मटेरियल से बने होते हैं, उनकी ग्रुपिंग हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं इस चैप्टर में होगा क्या। देखो स्टूडेंट्स, हम हमारे चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। देखते हो नहीं देखते हो? ये पेन है, मार्कर है, ये पेंसिल है, ये मेरा स्पेक है, ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये टेबल है, आपके फैन यूज कर रहे होंगे, आप कूलर यूज कर रहे होंगे, चेयर यूज कर रहे होंगे, टेबल यूज कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स है जो आप डेली डेली लाइफ में यूज करते हो। सो एक चीज आपने नोटिस करी, जितने भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो सबका टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट होता है बेटा। ये अलग तरीके से बना हुआ है, ये अलग तरीके से बना हुआ है, सबका टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबका अपीयरेंस डिफरेंट होता है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है, सबके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? हम इस चैप्टर में करने वाले क्या है? अब मैं टर्म यूज कर रहा हूं बहुत देर से, एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम देखेंगे वो ऑब्जेक्ट होता क्या है। सो ऑब्जेक्ट होता क्या है बेटा? कोई भी ऐसी चीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैं देख सकता हूं, छू भी सकता हूं। सो कोई भी ऐसी चीज जिसे मैं देख सकता हूं या फिर मैं छू सकता हूं, उसे मैं ऑब्जेक्ट्स बोलता हूं। ऑब्जेक्ट्स रेफर्स टू थिंग, ऑब्जेक्ट्स रेफर्स टू एनीथिंग, objects refers to anything that can be see or touch। कोई भी ऐसी चीज जिसे मैं देख सकता हूं या फिर टच कर सकता हूं। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं आपसे, ये पेन जो मैंने पकड़ा हुआ है, प्लास्टिक जो आप यूज करते हो, वाटर बॉटल की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करते हैं अपन, वाटर बॉटल की बात करते हैं, पेपर की अगर बात करें, ठीक है। सो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी जो हम काम ले रहे हैं, पेन हम यहाँ काम ले रहे हैं, वाटर बोतल आपके पास होगी, या फिर ये इंक की बोतल में बोल देता हूँ, ये इंक की बोतल है, ये मेरे पास है, एंड कुछ पेपर्स हैं, ये कुछ पेपर्स हैं। इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इन्हें छू सकते हैं और देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो आपको? देख लो, कोई डाउट हो किसी को? नहीं है? अब जो ऑब्जेक्ट्स है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलर पर्टिकुलर मटेरियल से मिलकर बना होता है बेटा। अब मटेरियल्स होता क्या है वो हम देखते हैं। मटेरियल्स यूज कर रहे हैं बहुत देर से टर्म्स। सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स all the objects are made of some substances।
आर कॉल्ड मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी सब्सटेंस से मिलकर बना होगा तो उस सब्सटेंस को हम मटेरियल्स बोलते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करता हूं वाटर बॉटल, किसकी बात करी मैंने? वाटर बॉटल किससे मिलकर बनी होती है? वाटर बॉटल प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है, प्लास्टिक की बॉटल होती है। अगर मैं बात कर रहा हूं पेपर की, सो पेपर किससे बनता है? वुड से। क्लियर है? पेपर वुड से बनता है, नहीं बनता। अगर मैं बात कर रहा हूं मिरर की, तो मिरर किससे बनता है? ग्लास से। सो क्या समझ में आया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बनते हैं। किससे बनता है? ये ग्लास से बनता है। सो ये जो टर्म्स यूज कर रहे हैं हम, या जो सब्सटेंस ये यूज कर रहे हैं, ये क्या होता है बेटा? ये मटेरियल्स है। और जो चीजें बन रही हैं आपके पास, ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन ये आता है मेरे माइंड में कि क्यों किसी ऑब्जेक्ट्स को किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बनाया जाता है। आपके माइंड में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्रक करता है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों किसी ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर मटेरियल से ही बनाया जाता है। सो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं बेटा, मेरे पास ये क्या है? स्पेक्टेकल्स है। स्पेक्टेकल दिख रहा है, मुझे एक स्पेक्टेकल्स बनाना है या फिर एक पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स बनाना है मेरे को। मेरे पास मटेरियल्स की बात करता हूं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं एक बार देखिएगा। मुझे बनाना है स्पेक्टेकल्स, मेरे पास मटेरियल्स है बोर्ड, मेरे पास मटेरियल है गोल्ड, मेरे पास है ग्लास, मेरे पास है प्लास्टिक। देयर आर 4 मटेरियल्स। मेरे को क्या बनाना है? स्पेक्टेकल्स बनाना है। क्लियर है? अब मैं स्पेक्टेकल्स एक एक मटेरियल्स लेते हैं अपन। पहले मैं लेता हूं वुड। ऑब्वियस सी बात है, मैं वुड यूज नहीं करूंगा स्पेक्टेकल्स बनाने में। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट सी थ्रू इट। किसी वुड की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं वुड की बात करता हूं, लकड़ी का टुकड़ा है मेरे पास, ये मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, क्या मैं इसके आर पार देख सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट सी थ्रू इट। सो लकड़ी का तो मैं बनाऊंगा नहीं। सेकंड है मेरे पास गोल्ड। गोल्ड से भी मैं आर पार नहीं देख सकता, और गोल्ड एक्सपेंसिव भी होता है, सो मैं गोल्ड से भी नहीं बनाऊंगा। थर्ड है मेरे पास ग्लास। ग्लास से मैं इजीली क्या करूंगा? देख सकता हूं आर पार, तो मैं क्या करूंगा? ग्लास से अपना स्पेक बनाऊंगा। एंड प्लास्टिक के कुछ मटेरियल्स यूज करूंगा, क्योंकि जो मैं स्पेक्टेकल्स यूज करूंगा वो लाइट इन वेट होना चाहिए। वेट में कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, और वी कैन सी थ्रू द ग्लास। सो हम यूज क्या करेंगे? ग्लास एंड प्लास्टिक्स का यूज करेंगे। सो आपने देखा होगा इस एग्जांपल्स में हमने क्या किया है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पर्टिकुलर मटेरियल्स यूज किया है। अगर ऐसा नहीं करता तो होता क्या मैं देख सकता था? अगर मैं वुड का स्पेक्टेकल्स बनाता तो क्या मैं इस पार से उस पार देख सकता था? नहीं देख सकता। एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, बहुत ही प्यारा सा। रिंगिंग बेल होती है आपकी क्लासेस में, स्कूल्स आप जाते हो, कोचिंग्स आप जाते होंगे, आप वाइब्रेंट आते होंगे या फिर आप डिवाइन जाते होंगे स्टूडेंट्स, तो रिंगिंग बेल होती है। रिंगिंग बेल की अगर मैं बात करूं, रिंगिंग बेल एक पर्टिकुलर मटेरियल से बनकर बना होता है। वो मटेरियल्स होता है मेटल, आयरन मेटल से रिंगिंग बेल बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? उसकी क्या क्वालिटी है या उसका क्या स्पेसिफिकेशन है? क्योंकि जब आप मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, जब आप मेटल को स्ट्रक कर रहे होते हैं हार्ड मटेरियल से, सो मेटल एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर मेटल की जगह जो रिंगिंग बेल है वो आपकी वुड की बनी होती या फिर पेपर की बनी होती तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। इसलिए हम कह रहे हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए पर्टिकुलर मटेरियल्स यूज किए जाते हैं।
क्लियर है? समझ में आया मटेरियल्स कैसे यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या देखेंगे अब? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं हम, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं हम? आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। मैंने कपड़े पहने हैं, सब पहनते हैं कपड़े, फाइबर के बने होते हैं, या तो कभी सिल्क यूज होता है, कभी कॉटन यूज करते हैं, कभी लिलन यूज करते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर यूज करते हैं। जो पेन में यूज कर रहा हूँ, मार्कर यूज कर रहा हूँ बेटा, प्लास्टिक का बना होता है। जो लाइट्स वगैरह ऑन हो रही है या फिर कोई बल्ब होता है वो ग्लास का बना होता है। उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है बेटा वो किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स, अगर आप जा रहे हो किचन में, कहाँ जा रहे हो? किचन में आप जा रहे हो तो किचन में आप जाके देखते हो कि जो राउंड शेप की जो प्लेट्स वगैरह होती हैं वो एक साइड रखी होती हैं एक साइड रखी होती हैं। अगर आप ग्लास देखने जा रहे हो, स्टील के ग्लास एक बॉक्स में रखे होंगे, कांच के ग्लास दूसरे बॉक्स में रखे होंगे, स्पून वगैरह अलग रखे होंगे, और डिफरेंट पॉट्स होंगे जो वो अलग रखे होंगे। सो क्या कर रखे हैं अपन ने? डिफरेंट डिफरेंट उनके कलर के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उनके टेक्सचर के हिसाब से हमने उन्हें क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। क्यों? ताकि हमारा टाइम भी बच सके, हम इजीली उसे फाइंड आउट कर सकें, और क्या हो, इजीली उसकी लोकेशन भी हम देख सकें। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन है क्या, हम देख लेते हैं एक बार। क्लासिफिकेशन क्या होता है वो अभी हम देखेंगे बेटा। The process of sorting out or grouping things into category on the category according to some basis, or criteria is called classification. क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको? होता क्या है? हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स को किसी बेसिस पे, मटेरियल्स के बेसिस पे, उसकी शेप के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, उसके टेक्सचर के बेसिस पे, उसके यूज के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? उसे ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसे क्लासिफाई कर रहे हैं, उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब एडवांटेज क्या है क्लासिफिकेशन करने से? होगा क्या स्टूडेंट्स? देखेंगे एक बार क्लासिफिकेशन करने से हो क्या रहा है। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेज क्या है क्लासिफिकेशन का? तो फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू आइडेंटिफिकेशन। अगर आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, लाइब्रेरी की अगर बात करूं, मैं एग्जांपल लेता हूं लाइब्रेरी का। एक लाइब्रेरी में होता क्या है, जैसे आप एंटर करते हो क्लास वाइज अलग अलग रैक्स होती हैं, अलग अलग विंडोज होती हैं, रैक्स बनी होती हैं। वहां पर होता क्या है, अलग अलग क्लास वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुक्स रखी होती हैं।
केमिस्ट्री सेक्शन अलग होता है, मैथ्स का सेक्शन अलग होता है, बायो का सेक्शन अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है, और सोशल साइंस का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, क्लास वाइज डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अलग अरेंज हो रही होती हैं। यही होता है लाइब्रेरी में। सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं और मुझे केमिस्ट्री की बुक चाहिए 6 क्लास की, तो मेरे लिए क्या होगा, अगर क्लासिफिकेशन हुआ है, अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है, उसकी ग्रुपिंग हुई हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इजीली से आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये 6 क्लास की केमिस्ट्री की बुक है। सेकेंड चीज होगी क्या, सेव टाइम, मेरा टाइम बचेगा बेटा। क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। अगर मैं क्या कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, इनकेस बात करते हैं हम क्यों करें क्लासिफिकेशन, क्यों करें हम ग्रुपिंग, मैं कर रहा हूं, ये बुक्स रखी है मेरे पास सारी क्लासेस की, सारे सब्जेक्ट की मिक्स हो रही है। अब मुझे चाहिए 6 क्लास की साइंस की बुक, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं उसे ढूंढ तो लूंगा, पर मुझे सुबह से शाम हो जाएगी सर्च करने में। अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो, सब्जेक्ट वाइज ग्रुपिंग करते हो, मटेरियल से ऑब्जेक्ट वाइज, तो होता क्या है, पहली बात आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दूसरी चीज आपका टाइम जो सुबह से शाम हो रही थी वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, आप जाओगे और बुक सेलेक्ट करके उठा लोगे। तीसरी चीज क्या होगी, होगी क्या तीसरी चीज, हेल्प्स easy to locate थिंग्स। ग्रुपिंग करके हम उसे क्या दे सकते हैं, एक लोकेशन दे सकते हैं, इजीली किसी भी लोकेशन पे हम रख सकते हैं उसे। लोकेशन जब बन जाएगी उसकी पर्टिकुलर, तो हम इजीली क्या कर सकेंगे, उसे ले सकेंगे। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्या क्या मिलता है एडवांटेज क्लासिफिकेशन करके, मेक स्टडी easy and more सिस्टमेटिक। क्लासिफिकेशन करके क्या होगा, आपकी जो स्टडी आपको करनी है वो कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी और सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगी। आप सीधे जाओगे, रो में जाओगे, जिस रो में आपको जो सेलेक्ट करना है उसी रो में आप जाके अपना जो मटेरियल्स आपको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट करना है आपको, वही आप जाके सेलेक्ट करोगे। तो क्लासिफिकेशन के एडवांटेज ये होते हैं। क्लियर है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो आपकी किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट्स को या मटेरियल्स को, किस बेसिस पे कर रहे हैं हम क्लासिफाई, हाँ एक चीज लिख लेना आप यहां पर, ये अपन भूल गए, इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा वो चीज आप लिख लेना। साइज, किस साइज का है, शेप कैसी है उसकी, कलर या फिर उसका यूज क्या है, इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन होगा किस बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या है, सारी प्रॉपर्टी है उसकी, कि साइज मीडियम है, लार्ज है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है या हाइपरबोला है, किस शेप का है, कलर कैसा है, ब्लैक है, व्हाइट है, ऑब्जेक्ट्स इजी हो ताकि आपको यूजफुल हो। ठीक है, इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये सब क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज फिजिकल भी होती है, प्रॉपर्टीज केमिकल भी होती है। अगर मैं बात करूं किसी मैटर की, क्या कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन, मैं बात कर रहा हूं किसी मैटर की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैटर की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैटर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करूं मैं, लाइन लिख लेना, क्लासिफिकेशन
कैन बी डन on the basis of properties, क्या क्या हो सकती हो? It may be physical property, or may be chemical properties. क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिजिकल बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पे अगर मैं देखूं तो मैं मैटर को क्लासिफाई कर सकता हूं बेटा। एग्जांपल लिया है मैंने मैटर को मैं 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर आप मैटर को क्लासिफाई करोगे, किसको? मैंने वापस से मैटर लिया, अगर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं सो मैं क्लासिफाई करूंगा या तो जो मैटर है मेरे पास वो कैसा होगा? एसिड होगा या बेस होगा या फिर कोई सॉल्ट होगा। क्लियर है? सो हम ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं। इस चैप्टर में एग्जांपल हमने लिया है। अगर आप मैटर लेते हो तो मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल बेसिस पे, केमिकल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स की हम बात करेंगे। क्लियर है यहां तक क्लियर है? अब 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? अब क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में? हमने देख लिया फिजिकल और केमिकल बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not pure? ऑप्शन ए है आपके पास हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आपके पास एयर, ऑप्शन डी है आपके पास वाटर। ठीक है, अब मुझे बताइए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योर। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योर। प्योर क्या नहीं है? मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन होता है बेटा प्योर, जो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन भी प्योर होता है, O2 स्टेट में मिलता है, जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं। बात करते हैं एयर की। एयर जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें ऑक्सीजन भी होती है बेटा, उसमें हाइड्रोजन भी होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ये सब कुछ प्रेजेंट होता है एयर में। सो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योर, योर आंसर इज एयर। वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर भी प्योर होता है। आंसर समझ में आया? तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।